जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का जो हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और जो जानी मानी न्यूज़पेपर्स है उसमें भी हमें ये टॉपिक देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओबामा मेंशंस राहुल गांधी एज नर्वस। तो क्यों बराक ओबामा सर ने राहुल गांधी जी को नर्वस जैसा बोला है, सरकास्टिकली उन पे कमेंट किया है, क्या है पूरी स्टोरी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्यों उनकी किस तरह से उनकी मैगजीन को रिव्यू किया है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या रोल है, शैडो प्राइम मिनिस्टर क्या है, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग का ऑप्शनल पबिट है तो देयर इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू विच इज़ द पबिटपीडिया करंट अफेयर्स मैगजीन। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके ये मैगजीन अवेल कर सकते हो। अब की बार पबिट पार। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा सर ने अपनी बुक जो है द प्रॉमिस्ड लैंड, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा रिव्यू किया गया है हाल ही में, उस बुक में देश के विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में टिप्पणी की है और उसी संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में भी बोला है कि राहुल गांधी जी जो है वो उस स्टूडेंट के जैसे हैं जिनको डीप नॉलेज नहीं है, बट टीचर को इम्प्रेस करने के लिए वो बोलते हैं हाँ मेरे को आता है, मेरे को आता है। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है टीचर, ये है स्टूडेंट, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, जरूर मैं ड्रॉ नहीं करूँगी। तो ये टीचर ने बोला कि बेटा बताओ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो अपने स्टूडेंट ने बोलते हैं कि जब तीन प्लान्स है वो फ़ोटो खींचने जाते हैं, उन फोटोज़ को व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं और जब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोटोज़ को सीन करते हैं और उन फोटोज़ के ऊपर थेसिस लिखते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये आता है अपने स्टूडेंट का जवाब। तो इस तरह के अगर स्टूडेंट हो तो टीचर को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा क्योंकि बोलते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो इस तरह से सरकास्टिकली बराक ओबामा सर ने इस ऐसे स्टूडेंट के साथ राहुल गांधी जी को कंपेयर किया है। और ये जो बुक है द प्रॉमिस्ड लैंड विच इज़ बीन रिव्यूड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये बहुत अच्छी बुक है जहाँ पे बराक ओबामा सर ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी मेंशन की है और जब वो यूएस प्रेसिडेंट थे तो क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करनी पड़ी वो उन्होंने मेंशन किए। और काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आपको मौका मिला तो ये बुक ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी। सॉरी। तो यहाँ पे जैसे बोला है, क्या हम कोई मंदिर का घंटा है जो भी आके बजा के जाता है तो इसीलिए हमारे सरकार की जो सरकार आती है, मेजॉरिटी रूल जो आती है, उसको एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़े, इसके लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में। वरना क्या फ़ायदा, जो इतने करोड़ लोगों ने इतने विश्वास के साथ सरकार को जिताया है, पावर मिलने के बाद वो बोले भाड़ में जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखे, अकाउंटेबिलिटी रखे टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द प्रोमिसेस व्हिच ही हैज़ मेड टुवर्ड्स द पीपल। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे जो इंडियन डेमोक्रेसी है वहाँ पे अपोजिशन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज दिया गया है और उसको एक बहुत अहम भूमिका प्ले करने को दिया गया है। One of the biggest parliamentary achievement of our country is that the role of opposition has been formally recognized and given a due place in parliamentary system. तो रोल ऑफ अपोजिशन जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज किया गया है और उसको बहुत, उसकी वजह से हमारी सरकार एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करती है टुवर्ड्स द पीपल। अब हम देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। The leader of opposition is the leader of the largest party that has not less than 1/10 of the total strength of the house. चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उस मेंबर है, वो पार्टी है जिसमें 1/10 ऑफ द मेंबर्स मिलते हैं, वो देखने को मिलता है। ये जो 10th वाला रूल है, 10% रूल है, ये जीवी मवलकर द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसको मवलकर रूल भी बोला जाता है। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लोकसभा में है अपनी 545 सीट्स, तो 545 सीट्स का 10% है 55 सीट्स,
तो जिस भी पार्टी के पास 55 सीट्स है या उससे अधिक सीट है, उसका जो लीडर होगा दैट वुड बी टर्म्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द स्पीकर और चेयरमैन। लोकसभा में जो है वो स्पीकर द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा और राज्यसभा में चेयरमैन द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पोस्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है जो कि मेंशन किया गया है, जो कि डिफाइन किया गया है इन द सैलरीज अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। ठीक है जी। इस बार का जो है लीडर ऑफ अपोजिशन वेकेंट रहा। यहाँ पे जैसे कि बोल रहे 3 वोट्स की कीमत तुम क्या जानो यूपीएससी वालों क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस है उनको मिला था 52 सीट्स और लीडर ऑफ अपोजिशन में आने के लिए चाहिए मिनिमम जो है 55 सीट्स। तो 3 वोट्स की वजह से वो लोग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाए और लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट जो लोकसभा में है वो वेकेंट हुई। अब हम बात करते हैं कि शैडो प्राइम मिनिस्टर क्या है। जैसे यहाँ पे बोला है मैं हूं ना, मतलब इन केस हमारी सरकार अगर फेल हो जाती है तो शैडो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह फंक्शन करती है। मतलब तू जहाँ जहाँ चलेगा मैं तेरा साया साथ होगा। तो मतलब अगर जो हमारी मेजॉरिटी सरकार जो है किसी भी प्रकार से फेल हो जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम विपता आती है, तो ये जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ही फंक्शंस एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर और वो टेक ओवर करते हैं, और ताकि सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो पूरी तरह से डिसफंक्शन ना हो, इसीलिए वो टेक ओवर करती है। एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑल्सो टर्म्ड एज द शैडो प्राइम मिनिस्टर। The leader of opposition also plays an important role in bringing cohesiveness and effectiveness to the opposition's functioning in policy and legislative work. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने में, सरकार की जो फंक्शनिंग है उसको एक कोहेसिव तरीके से, एक अच्छी से स्मूथली तरीके से, अनबियास तरीके से फंक्शन करने में मदद करती है अकाउंटेबिलिटी। जहाँ पे ये सरकार थोड़ी गलत टेरी हुई तो यहाँ पे अपोजिशन बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, तो इसी वजह से सरकार भी अनबियास्ड परफॉर्म कर सकते। The leader of opposition also plays an important role in bringing cohesiveness and effectiveness to the opposition's functioning in policy and legislative work. Leader of opposition plays a crucial role in bringing bipartisanship and neutrality to the appointment and institution of accountability and transparency like the Lokpal, CBI, CVC, CIC, etc. तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ है उनके अपॉइंटमेंट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। उनके अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ जो अपोजिशन है उनसे सलाह ली जाती है, उनकी व्यूज़ जो है वो लिया जाता है। किस तरह से लोकपाल का अपॉइंटमेंट होता है, सीबीआई की क्या फंक्शनिंग है, सीबीआई की रिक्रूटमेंट किस तरह से होती है, अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो 10% रूल है जिसकी वजह से काफ़ी बार जो है वो किसी भी टाइम पे वेकेंट हो जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट, जैसे कि अभी हाल फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वेकेंट है क्योंकि 10% रूल फुलफिल नहीं करता। तो यहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक होना ज़रूरी है और ये 10% रूल जो है वो हटाना चाहिए। जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स है उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस में ही मेजॉरिटी हो, 55 हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके पास सीट्स है उसी को लीडर ऑफ पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नियुक्त करना चाहिए। ऐसे रिफॉर्म्स लाने की बात करी गई है। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।